एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि अभी सुबह सुबह मैंने काकू को फ़ोन किया था। काकू कहता हम मकान शिफ्ट कर रहे हैं, तो पूजा भी वहाँ पर है। तो कल 16 तारीख थी, तो हेमा को 1 महीना हो गया, तो आज वो मकान शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने काकू को यही कहा था, काकू मैं क्या सब्जी बनाऊँ? भरता बना देती हूँ। कहता पूजा नहीं खाती भरता, तो आप आलू की सब्ज़ी बना दो। तो मैंने फटाफट पहले आलू उबाले और जीरा डाल के उसको आलू वाली सब्ज़ी बना दी है और साथ में फुलके बना के रख दिए हैं। बस उसने कहा था मैं 1:30 बजे आऊँगा, तो मैं उसकी वेट कर रही हूँ। तो आए और आके रोटी ले जाए, तो बाकी काम जब ये आएंगे फिर इनकी रोटी तब बन जाएगी। तो आज शिफ्ट हो जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे एडजस्ट। आपको पता है एक मकान से दूसरे मकान जाने में तो पैसा भी बहुत लगता है और साथ में मेहनत बहुत लगती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो पूजा है अपना आके सारा समेट लेगी। मम्मी का सारा घर पहले हमेशा पूजा ही करती थी, तो अब भी पूजा अपना सारा इनकी सेटिंग करके ही जाएगी घर अपने। साथ में कपड़े भी लगा दिए मैंने, कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं क्योंकि कपड़े बड़े ज़रूरी हैं। मैं बिल्कुल कपड़े नहीं रखती गाइस, जैसे थोड़े भी कपड़े होते हैं मैं थोड़े ही धो देती हूँ क्योंकि आजकल धूप कपड़ों को लगती नहीं है और कपड़े सूखते नहीं हैं। और साथ साथ रसोई में चलते हैं, तो बस ये देखो गाइस, आलू की सब्ज़ी भी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। गाढ़ी गाढ़ी बनाई है मैंने। वो कहता बस माँ से हल्की हल्की तरी हो। पहले कहता था फ्राई कर दो आलू, मैं कहा सूखे सूखे खाए नहीं जाएंगे तो थोड़ी तरी वाले बना देते। तो गाइस ये, और साथ में फुलके भी मैंने इसमें होम फॉइल में इसको पैक करके रख दिए हैं। बस काकू आए और लेके जाए। और निक्की भी अपना लगी हुई है। निक्की साथ साथ कपड़े तू भी धोती रहे क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी धोने। हाँ, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी। अब शादी पास आ रही है और कपड़े बिल्कुल रखने की कोशिश मत कर। और आज देखो इसने नया नाइट सूट पहना है गाइस, अच्छा लग रहा है। गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं सर्दियों में। बस थोड़े टाइम की बात है, ये अपना अंदर चले जाएंगे। और तेरे को पता है मैंने 3 बैग अपने नहीं निकाले, पता है तेरे को? अच्छा। इसलिए नहीं निकाले क्योंकि चीना का इतना सामान है, इतना सामान है। तेरे को पता देने के लिए बहुत सामान होता है, छोटी मोटी चीज़ें। तो मैंने अपने आप से, मतलब चीना ने अपने आप से नहीं किया मेरा सारा सामान निकालो, मेरा सारा सामान निकालो। उसका तो मैंने निकाल दिया, मगर अपने मैंने नहीं निकाले। मैंने बहुत सारे कपड़े नहीं निकाले। तूने इस बार मुझे पर्पल देखा है पहने हुए, कोई कई चीज़ें देखी हैं। और वो जो मैं नाइट सूट पहनती थी येलो वाला, ब्राउन वाला कोट ऊपर ब्राउन, कहाँ निकला? और मेरे सारे सूट कहाँ हैं? मैंने कोई सूट नहीं निकाले, सिर्फ 2 सूट निकाले गिनती की। तो कुछ भी मैंने नहीं निकाला। तो यही सोच के कि चलो जगह नहीं है कमरे में। और पहली बात हमारा मकान हमारा बन रहा था, मम्मी का कमरा इतना खिलेड़ा मचा हुआ था। तो अब क्या करना है? अब जनवरी का आधा निकल गया, फरवरी है, बेकार है। मैं नहीं बैग निकाल रही। अच्छा है, मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। अभी शादी वादी के चक्कर में सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं वैसे ही। हाँ। और वैसी शादी करते करते 5-7 तारीख वैसी हो जानी है। हाँ। उसके बाद ठंड रहनी ही। हाँ, अब 31 तारीख का भी तेरे सामने गुरु जी का सत्संग हो ही गया, हो जाएगा। फिर आगे 1 को हल्दी, 2 को, ऐसे करते करते तो सारा टाइम निकल ही जाएगा। बस कमल अभी आए हैं तो मैं इसे यही पूछ रही हूँ। देखो आपको प्यार कर रही है, कह रही है कमल क्या हाल है आपका? ठीक है, ये आपको कर रही है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि मकान हो गया ना सामान शिफ्ट? पूजा लगी होगी है ना? पूजा काकू अभी देखते करते हैं, थोड़ा सा थक गए ना सारे। थक गए? अच्छा तो पहले खाना खा लो, फिर पहले खाना खा। ओए भूखना नहीं है? खाना नहीं खा रहे, खाना चल नहीं खा रहे, नहीं खा रहा। ठीक है ना? तो पहले खाना खा लो, फिर आराम करके फिर कर लेना। कह रही नहीं खाना। हाँ हाँ, नहीं वो आपको भोंक रही है कि मेरी माँ मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही। हेमा आती थी ऐसे, हेमा पे टप्पा मारती थी, दीदी दीदी दीदी, वो ऐसे करती थी। हाँ जा 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 कमल पास जा। मेरे पास आ सकती है। हाँ आपके पास आ जाती है। चलो मकान शिफ्ट हो गया, सही हो गया। अब धीरे धीरे पूजा भी है ना 2-3 दिन। हाँ कल तक रहेगी देखो। हाँ तो कर देगी, कोई नहीं। जो सामान चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए उसको दे दो। अब बेड नया आ गया आपका, तो पुराना अपना बेच के काम खत्म करो। हेमा की बड़ी इच्छा थी मैं नया बेड लूँ, मगर उसकी किस्मत में नहीं था। नहीं देखना, चलो ऊपर बैठ के कहीं ना कहीं देख ही रही होगी कि भाई मेरे पीछे भी ये लोग काम कर रहे हैं। चलो ये लो, ले जाओ फिर रोटी। शादी की ड्रेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है निखिल की और चीना की। अभी हल्दी मेहंदी, हल्दी की भी हो चुकी है, मेहंदी की थोड़ी सी रह गई है, जागो की रह गई है। कुछ 2-4 ड्रेसें हैं। तो चीना और निखिल बाहर गाड़ी में खड़े हैं। कहती मम्मी निखिल मेरी वेट कर रहा है, आप खड़े रहो। तो मैं बस अब तैयार हो चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ बाहर गाड़ी में। बच्चे दोनों वेट कर रहे होंगे, तो ड्रेसें लेनी है। तो एक एक करके ड्रेस, क्योंकि फंक्शन जितने ज़्यादा होते हैं ड्रेसें भी उतनी ज़्यादा चाहिए। और गोलू और पायल बिल्कुल रो धोखा दे रही है, मम्मी हम आपके घर आ रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं, और बिल्कुल नहीं आ रही। जब देखो जब हम फ़ोन मारते हैं वो घर में ही होती हैं, पता नहीं कब आएंगे बच्चे। मैं, चीना और निखिल आए हैं हम यहाँ पर। चीना की आँख ना दर्द हो रही है थोड़ी सी, है चीना? आँख दर्द हो रही है? ड्रॉप डाली हुई है। ड्रॉप डाली हुई है, पता नहीं क्या बात है इसकी आँख में, थोड़ा सा पेन हो रहा है जब से आई है। तो हम यहाँ पर आए हैं भाविका कोचर के हरिनगर। हाँ तो आप देखो इन्हें गाइस पहचानते ही हो, क्योंकि जब भी गोलू के घर कोई फंक्शन होता है तो ये भी आते हैं वहाँ पर। कई बार आपने फंक्शन पे देखा होगा। तो बहुत सारे कपड़े हैं जो हम
गोलू पायल यहाँ से बनवाते हैं, तो यहाँ आते भी रहते हैं। तो अभी उनके मतलब कि कॉकटेल वगैरह के भी जो कपड़े हैं इन्होंने ही बनाए हैं, और सारे मोस्टली इधर से ही बनते हैं। तो इन्होंने फिर कहा कि चीना भी कहने लग पड़ी कि मम्मी मैं यहाँ से बनवाऊंगी। तो अब हम इनके पास आए हैं। तो अब सुनाओ जी आप। बढ़िया, आप सुनाओ। हाँ बस फर्स्ट क्लास। अब अच्छे से आउटफिट बना दो चीना के, बिल्कुल। तो हमारी दुल्हन जच जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो मेहंदी के, हल्दी के, तो ये सब कॉकटेल के यही बना रहे हैं चीना के। हाँ जी, तो आप पूरी देखना इनके बने हुए, पूरी कोशिश नहीं, बहुत अच्छे बनेंगे। बिल्कुल। तो आप बनाओ ताकि हमारी दुल्हन जच जाए। बिल्कुल जचाएंगे हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ तो गाइज आप भी अगर कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं, हल्दी की, मेहंदी की, शादी की, या कुछ भी बनाओ, तो इनका ये स्टोर है। देखो ये बिल्कुल फुल भरा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ बहुत है, बहुत कुछ है। जैसा आप मर्जी बनवाओ तो आपको ये वैसा ही बना के देंगे। नहीं करके रख सकते। हाँ नहीं फिर भी काफी स्टोर किया हुआ है देखो। हाँ कि एक फैब्रिक खरीदने जाओ, मैं हाँ। कोशिश रहती है कि प्लेन सारा अपने पास स्टॉक में रखूं, ताकि बिल्कुल, फटाक से क्योंकि कोई भी आए तो फटाफट जिसको चाहिए हाँ जी, रेडीमेड भी बिल्कुल। लेके चला जाए। कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं होता बनवाने का। अब हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत लेट आए हो। तो मैं इनको अपनी सिस्टर की बात बता रही थी, इस वजह से हम नहीं आ पाए हैं। तो अब आप बना दो इसके जल्दी जल्दी से। और गोलू और पायल की भी, वो भी आ जाएंगे बीच में। और रोज मुझे 2-3 दिन से रोज मुझे कह रहे हैं कि हम दिल्ली आएंगे, मगर आ नहीं पा रहे मेरे हैं। से हुई थी बात, उन्होंने बताया था मुझे कि आ रहे हैं, तो उनके भी आउटफिट्स बनने हैं। हाँ। तो आई जस्ट होप कि बहुत अच्छे से सुंदर से बन पाए। तो आप अपना एड्रेस बताओ, कहाँ पर है आपका ये? हरिनगर ए ब्लॉक, हरिनगर घंटाघर ए ब्लॉक। हाँ तो गाइज कभी भी आपने कुछ बनवाना हो, जो भी हो फंक्शन का, तो आप इनको, मैं फोन नंबर, हाँ फोटो लाएंगे वैसा बना हाँ जैसा भी अगर फोटो लाओगे वैसे ही बना देंगे। चीना ने भी कई फोटोज दिखाई हैं, तो मैं इनका नंबर डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। तो गाइज आप जाके इनको कांटेक्ट करिए, इनके नाम फॉलो करो, और इनको इंस्टाग्राम आईडी पे भी इनको फॉलो करो। तो आपकी इंस्टाग्राम की आईडी क्या है? भाविका कुट्योर। अच्छा इसी नाम से है। आपको मैं दे दूंगी, लेना हाँ हाँ हाँ। mention कर दीजिए। तो बस फिर किसी को बनवाना होगा तो आपको जरूर करेंगे। और गोलू पायल भी पहनते हैं और चीना भी पहनेगी, तो फिर मजा आ जाएगा। अभी घर आए हैं, 8:30 बजे हैं। रजौरी चले गए थे, तो रजौरी के लिए कि देखते हैं कि कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो इसे कुछ पसंद नहीं जाएगा। निखिल तो अपने घर चला गया, क्योंकि कल उन्होंने मिठाई बांटने के लिए मतलब कि जाना है, जो है कार्ड है देने हैं, तो मिठाई लेने जाना था। वो तो घर चला गया, हम रजौरी गार्डन चले गए। तो यहाँ मेहंदी की इसको ड्रेस देखनी थी, तो इसको मेहंदी की ड्रेस इतनी खास नहीं जची है। अभी देखो क्या क्या पसंद करती है क्या नहीं करती। तो अभी हम घर आ गए हैं वापसी। गाइस इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, बता नहीं सकते, हाथ कांप रहे हैं सारे। और हमने जैकेट नहीं पहन रखी थी, चीना ने जैकेट नहीं पहन रखी थी। निखिल कह भी रहा था कि घर चले जाओ, पहले जैकेट पहन लो फिर रजौरी चले जाओ। हमने कहा नहीं, एक बार हम अगर निकल गए तो दिक्कत आ जाएगी। गाइस बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, बिल्कुल घर से बच के रहो। रजौरी गार्डन आज पूरा खाली था, तो वही सब बात कर रहे थे कि रजौरी गार्डन मतलब मार्केट खाली है, ठंड इतनी है कि घर से लोग निकल ही नहीं। दोपहर का आलू की सब्जी बनाई थी, तो बस थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा बाबा जी को भोग लगाना है, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो मैंने बस अभी ये गोभी को कद्दूकस किया है, इसमें नमक मिर्च वगैरह डाला है, मिक्स करूँगी अभी। और ये बाबा जी को, लड्डू गोपाल जी को, साईं बाबा जी को गोभी के परांठे का भोग लग जाएगा। और निक्की भी बाहर कपड़े धो रही है बड़े सारे। अब सर्दियों में मैं तो क्या करती हूँ, 2-2 4-4 कपड़े धोती हूँ और फटाफट हीटर के आगे रख देती हूँ। ऊपर धूप में तो वो सूखते ही नहीं है, तो 2-2 4-4 धोती हूँ, गर्म होते हैं, फटाफट सूख जाते हैं। अभी सुखा के मैंने टांग दिया अलमारियों के पास, सुबह उठ के मतलब कि अलमारी में रख दूँगी। तो बहुत दिक्कत होती है सर्दियों में, तो कपड़े सुखाने की गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बस शादी को थोड़े दिन ही रह गए हैं, गिनती के, सिर्फ गिनती के दिन रह गए हैं, और अभी तक भी चीना की ड्रेसेस पूरी नहीं हो रही है। और आज पहले अच्छी भली ये कॉकटेल की ड्रेस पसंद करके आई थी, तो फिर इसको थोड़ी हल्की लग रही थी कि ऐसा ना हो कि गोलू पायल की थोड़ी भारी हो जाएगी, इसकी हल्की। तो पिछली बार की तरह सारे फिर उनको ट्रोल करते हैं कि नहीं आपकी भारी है, आपने तो चीना से भी भारी पहन ली। तो चीना थोड़ा सा फिर मतलब कि चेंज किया उसने, तो थोड़ी सी हैवी लेके आई है। तो कहती है वो भी पहन लूँगी, कोई बात नहीं। और साथ ही साथ जागो की भी ड्रेस बनवाई है, जो जागो में है सारे के सारे पंजाबी लुक करेंगे। तो परांदियाँ लगेंगी, साथ में सूट बनेंगे और गोटे वाले सूट बनेंगे, जो बिल्कुल पंजाब स्टाइल होता है। तो जागो भी निकालेंगे। हेमा मुझे कहा करती थी दीदी जागो जरूर निकालना, और जिस दिन गुरुजी का सत्संग होगा उस दिन ढोलकी जरूर बजाना। चल ढोलकी बजे ना बने वो मुझे पता, मगर मैं जागो जरूर निकालूंगी। सभी आएंगे, तो पूजा वगैरह सब हमने उनको कहा है आने को। तो वो कह रहे नहीं भाई देखो जो होना था हो गया, मगर अब मासी हम मतलब चीना की खुशी में अच्छे से खुश होंगे, हर प्रोग्राम में हम आएंगे।
चलो अच्छी बात है कि उनका थोड़ा सा देखो थोड़ा सा मन, माँ बाप भूलने की चीज़ नहीं होते और ज़िंदगी भर भूलना भी नहीं चाहिए हमें, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान बट जाएगा। तो मैंने काकू को फ़ोन किया था तो कहता मासी सारा सामान तो घर में आ गया है और अभी अच्छे से लगाया नहीं है, तो कल करेंगे, आज थक गए हैं। तो मैं कोई बात नहीं, कल कर लेना आराम से। तो आ तो गए हो, बेड भी उनका नया आ गया है, कम से कम बेड पे सो तो सकते हैं, ये गद्दे भी आ गए, बेड भी आ गया, चादर बिछा दी है, तो अपना सो जाएंगे। सुबह उठ के पूजा फिर देखेगी थोड़ा थोड़ा सामान कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, फिर अपने तरीके से करेगी। जो सामान उन्हें चाहिए वो रखेंगे, बाकी जो नहीं चाहिए होगा तो वो दीवान में भी रख सकते हैं। कहते हैं हेमा के पास बहुत सामान था, बहुत बर्तन थे, बहुत सामान था। अरे हर लेडीज़ अपने घर में सामान बनाती है। थोड़े दिन पहले ही मेरे साथ ही तो जाके कितना सामान लेके आई है, ये चाकू लेके आई है, ये ब्रश लेके आई है और एक स्टील का डोंगा लेके आई है। तो अब कमल का और उनका क्या करना है उन्होंने, तो वो जितना सामान उनको किचन में चाहिए होगा उतने रखेंगे, बाकी समेट देंगे। पूजा है, पूजा अपने तरीके से सारा काम कर देगी। मैं भी जाऊंगी कल मैं जाऊंगी अपनी मम्मी के घर, देखती हूँ आज बहुत टाइम हो गया मम्मी के घर भी नहीं गई, तो देखती हूँ कि कल मैं जाती हूँ मम्मी के घर, थोड़ी देर मिल के आती हूँ मम्मी से भी, फिर शादी में मम्मी आ ही जाएगी। आज का ब्लॉग गाइज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर आपने फॉलो नहीं की तो वो भी फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स आएंगी। अब आपको पता है चीना की शादी है, तो शादी करके तो देखो रील्स आएंगी। कितने टाइम से हम रील्स नहीं बना रहे थे, अब शादी पे तो बनेंगी। और हमारे जो ब्लॉग्स हैं फेसबुक पे भी आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, अगर वहाँ भी आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये जो सर्दी है बिल्कुल खांसी जुकाम सबको हो रखा है गाइस। जो हमारी राधा है उसको भी जुकाम हो रखा था, तो कल मैंने उसको गोली दी। मैं कहा राधा पहले गोली खाओ, काम बाद में करना। कहती आंटी बहुत तबीयत ख़राब है। मैं कहा तो पहले गोली खाओ। तो कहती आंटी आपकी एक गोली नहीं मेरा असर कर दिया। मैं तो कहती आज दूसरी भी खा ले। कहती नहीं जुकाम में ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, तो वो भी ठीक हो गई थी। तो कल सैटरडे है, कल आएगी, फिर संडे को उसकी छुट्टी होती है। तो बस हफ्ता पूरा काम कर लिया, तो काम बहुत अच्छा करती है, काम भी और दिल से काम करते हैं। और हमारी तो वैसे भी बड़ी अच्छी, मतलब जैसे चीना वैसे राधा, क्या फ़र्क है।